जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो, माय नेम इज पंकज कुमार। वेलकम टू पाहुजा लॉ एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे हिंदी माध्यम करंट अफेयर, जिसका फर्स्ट टॉपिक होगा ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स के भागीदारी के रूप में वियतनाम हुआ शामिल। यानी ब्रिक्स देशों में भागीदारी के रूप में कौन शामिल हुआ है? वियतनाम। तो ब्रिक्स के भागीदारी देशों में एक देश जुड़ गया है जिसका नाम क्या है? वियतनाम। तो वियतनाम कौन से नंबर का देश जुड़ा है? तो वियतनाम 10वां देश जुड़ा। तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले वो 9 देश कौन से हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। तो चलते हैं आगे। रिपोर्ट के अनुसार कुछ समय के लिए शक्तिशाली वैश्विक निकाय का सदस्य बनने की इच्छा व्यक्त करने के बाद वियतनाम अब 10वां ब्रिक्स भागीदारी बन गया है, जो खुद को अधिक समावेशी और प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के ब्लॉक के दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है। मंत्रालय के बयान में कहा गया है लगभग 100 मिलियन की आबादी और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत एक गतिशील अर्थव्यवस्था के साथ वियतनाम एशिया में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी का मतलब क्या है कि एशिया में वियतनाम एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर रहा है, एक महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। और हमें पता होना चाहिए कि वियतनाम जो है वो एशिया में कौन सी दिशा में पड़ता है। वियतनाम एशिया के दक्षिण और पूर्व का एक देश है। हाल ही के वर्षों में वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। हाल ही के वर्षों में वियतनाम जो है वो दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है और दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में से एक बन गया है। तो अभी हम आपको बताए थे कि वियतनाम जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में सबसे मजबूत जो अर्थव्यवस्था है, सबसे जो ग्रोथिंग अर्थव्यवस्था है वो किसकी है? वो वियतनाम की है। जो चीन से विनिर्माण को स्थानांतरित करने से इच्छुक निवेशकों के लिए भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड और मलेशिया के साथ प्रमुख गंतव्यों में से एक बन गया है। भागीदारी देश श्रेणी में रूस के कजान 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बनाई गई थी। इसका मतलब क्या है? ये जो लाइन है बेटा, इसका मतलब है कि 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स की एक बैठक हुई थी और ब्रिक्स की उसी बैठक में ही हमने क्या किया था, यानी उसी बैठक में ही जो वियतनाम है उसको शामिल करने को लेकर बात करी थी। नेक्स्ट, भागीदारों की वर्तमान सूची में शामिल 10वां देश कौन सा बना है? वो वियतनाम बना है। यहां से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्रिक्स का 10वां भागीदार देश कौन है? तो कौन है बेटा? वो वियतनाम है। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्रिक्स में वर्तमान में कुल कितने भागीदार देश हैं? तो 10 हैं। और ब्रिक्स ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वियतनाम के बनने से पूर्व ब्रिक्स में कुल कितने भागीदार देश थे? तो 9। उसमें 9 कौन कौन से देश हैं? बेलारूस, बोलीविया और कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये 9 देश हैं जो कि ब्रिक्स के भागीदार हैं। और 10वां वर्तमान में किसको बनाया गया है? यानी हाल ही में किसको बनाया गया? तो वियतनाम को शामिल किया गया है। वियतनामी अर्थात वियतनाम प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने अक्टूबर 2024 में कजान में विस्तारित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और वियतनामी प्रतिनिधित्व मंडलों ने संबंधित संवादों में भाग लिया, जिसमें जून 2024 में रूस के निजनी यानी नोवगोरोड में एक बैठक शामिल है जो विकासशील देशों के साथ सहयोग पर केंद्रित है। यह समूह जो दुनिया की 5 सबसे बड़ी अग्रणी
अर्थात जो दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी का समूह क्या था, यानी ब्राजील, वो ब्रिक्स था, BRICS, तो ब्रिक्स था। ये जो ब्रिक्स एक देश है दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी की, इसमें शामिल है। कौन कौन है वो? B फॉर ब्राजील है, R फॉर रूस है, I फॉर इंडिया है, C फॉर चाइना है और S फॉर साउथ अफ्रीका का द्वारा बनाया गया था। पश्चिमी वर्चस्व वाले ब्लॉक जैसे कि G7 के लिए एक प्रमुख विकल्प के रूप में उभरा है और अन्य यानी व्यवहार्य विकल्पों के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था के जो डॉलरीकरण है, यानी जो आपने देखा होगा कि एक मुद्रा है जिसका नाम है हमारा क्या, यानी डॉलर। मैं उसी मुद्रा की बात कर रहा हूं, यानी जो डॉलरीकरण है को बढ़ावा देता है और पश्चिमी आधिपत्य को कम करता है। इसका मतलब क्या है, जो पश्चिमी आधिपत्य बढ़ रहा था, हमें उस पश्चिमी आधिपत्य को हमें कम नहीं करना है, बल्कि उस पश्चिमी आधिपत्य से हमें आगे बढ़ना है। जब हम उस पश्चिमी आधिपत्य से आगे बढ़ जाएंगे तो जो डॉलरीकरण है वो स्वयं में ही क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। जब हम उससे आगे बढ़ जाएंगे तो वो अपना आप में ही कम हो जाएगा। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि पश्चिमी को कम करना है, बल्कि हमें यानी ब्रिक्स जो देश है, अर्थात ब्रिक्स जो संगठन है, यानी इसमें ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है ताकि जो पश्चिमी वर्चस्व है उस वर्चस्व को कम किया जा सके। अब क्वेश्चन है कि ब्रिक्स क्या है, यानी व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स बेटा एक 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का एक समूह है। वर्तमान में इसमें कुछ और देश शामिल किए गए हैं। तो ब्रिक्स जो है बेटा 5 देशों का एक समूह है, वर्तमान में इसमें कुछ देश शामिल किए गए। तो ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का संक्षिप्त नाम है। तो एक बार ध्यान दीजिए बेटा, BRICS। तो B फॉर क्या है? ब्राजील, R फॉर क्या है? रूस और I फॉर क्या है? यानी इंडिया अर्थात भारत, C फॉर क्या है? चीन और S फॉर यानी साउथ अफ्रीका। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि ये जो 5 हैं, ये 5 कंट्रियों का एक समूह है। अर्थात ये 5 कंट्री जो है ये विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ने एक समूह बनाया जिसका नाम क्या है? ब्रिक्स है। यानी ये ब्रिक, ये पहले क्या था बेटा? ब्रिक था। यानी ब्रिक शब्द को 2001 में गोल्डमैन सैक्स तत्कालीन के चेयरमैन कौन? जिम ओसनील ने गढ़ा था। अर्थात ये शब्द जो ब्रिक शब्द है इसको देने वाला कौन है? यानी ओसनील, जिम ओसनील ने इस शब्द को दिया था। और ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 में यानी कहां हुआ था? रूस में। ये याद रखना है कि ब्रिक्स का 2009 में सम्मेलन कहां हुआ था? रूस में हुआ था। ये ब्रिक का है और इसी सम्मेलन में ही क्या किया गया था? यानी जो साउथ अफ्रीका है उसको शामिल करने पर चर्चा की गई थी और 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका औपचारिक रूप से संगठन में शामिल हो गया था और इसे यानी जो ब्रिक है, अब ब्रिक ना रहकर जब साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो BRIC। अब इसमें 2010 में बेटा कौन शामिल हुआ? इसमें साउथ अफ्रीका। तो वहां से इसमें S जोड़ दिया गया तो इसका पूरा नाम क्या बन गया? ब्रिक्स। तो यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि ब्रिक्स का पुराना नाम क्या था? तो ब्रिक। और ब्रिक से ब्रिक्स कब बना बेटा? 2010 में। और ब्रिक्स में अंतिम देश जुड़ने वाला कौन था? तो वो कौन था? साउथ अफ्रीका, जो 2010 में शामिल हुआ। Subscribe for more content.